हेलो गाइस, इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। और इसमें हम देखेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल किस तरह एक्सप्लेन करता है कि जो है वो मसल कंट्रैक्ट कैसे करते हैं और रिलैक्स कैसे करते हैं, और इस दौरान कौन कौन सी तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है मसल कंट्रैक्शन का, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनिशिएट करवाते हैं मसल कंट्रैक्शन। बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें जो है वो तब्दीली रूनुमा होती हैं। सबसे पहली बात कि जब भी कोई सिग्नल आएगा, देखिए मसल कंट्रैक्ट ऐसे तो नहीं करता, बल्कि ये भी जो है वो जब सिग्नल आता है, प्रॉपर स्टिमुलस आता है, तो उसके नतीजे में जब ब्रेन सिग्नल देता है कि मसल ने कंट्रैक्ट करवाना है, तो उस वक्त ही मसल कंट्रैक्शन जो है वो वकूफ़ पज़ीर होती है। तो सबसे पहली बात कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आएगा मसल कंट्रैक्शन के लिए। जो पहला स्टेप है वो ये है कि सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल की कंट्रैक्शन के लिए। अब देखें एक बात, जो मसल मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन मसल के साथ जो है वो एक गैप पे होता है, यानी कि उसकी एंडिंग जो है वो गैप पे, एक एंडिंग उसकी थोड़ी सी दूर होती है, यानी कि इस पे एक बिल्कुल अटैच हो जाए उसके साथ। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन और मसल टू डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। न्यूरॉन सेल की कंपोजिशन अलग है, मसल सेल की कंपोजिशन अलग है, इसलिए जो है वो उसके साथ अटैच्ड नहीं होता, बल्कि गैप की फॉर्म में होता है। ये जो गैप होता है, इस दौरान एक जंक्शन बनता है, इसे हम कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। अब न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन ये न्यूरॉन और मसल के दरमियान है। जिसी तरह न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान साइनेप्स होता है, बोन और बोन के दरमियान जॉइंट्स होते हैं, इसी तरह न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो जंक्शन है उसे हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब देखें, जब साइनेप्स होती है, साइनेप्स के दौरान क्या होता है कि ड्यूरिंग साइनेप्स यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो आगे जो है वो सिग्नल लेके जाता है अदर न्यूरॉन तक। बिल्कुल फिनोमेना वही वकूफ़ पज़ीर होगा। अब न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलस, इसमें नर्व इम्पल्स आई मोटर न्यूरॉन के थ्रू या मोटर यूनिट के थ्रू, उसने आके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। अब ये बात ज़हन में रखें, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर यहाँ पे आके रिलीज होगा, उसके बाद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आके अटैच होगा किसके साथ? ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये बिल्कुल इस तरह की मेम्ब्रेन है। अब देखें यहाँ पे टी ट्यूब्यूल है, उसके अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे टी ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर पे, वहाँ पे रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेगा। जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर उनके साथ बाइंड करता है, इसके बाइंडिंग के नतीजे में क्या होगा? जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि उसमें कैल्शियम आयन अबेंडेंट होते हैं। ये कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। कैसे रिलीज होंगे? जो ही रिसेप्टर बाइंड करेंगे, इसके नतीजे में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स इस सिस्टर्नी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। कैल्शियम चैनल्स ओपन होने से क्या होगा? कैल्शियम की कैस्केड जो है वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे कैल्शियम चैनल्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे। ये कैल्शियम आयन रिलीज होके कहाँ जाते हैं? अब ये देखें, ये था थिन फिलामेंट। हमने कहा था कि जो थिन फिलामेंट होते हैं ये आपस में जो है वो करीब आएंगे आगे कंट्रैक्शन के लिए। अब कैसे करीब आते हैं? ये था जो रेड के साथ शो की हुई है, ये एक्टिन है, एक्टिन। जो ब्लू के साथ ये ट्रोपोमायोसिन, और जो 3 डोमेन्स हैं ये ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसमें। सबसे पहले ये देखें कि जब मसल कंट्रैक्ट करता है, मसल कंट्रैक्ट कैसे करना है? मसल उस वक्त कंट्रैक्ट करेगा जब ये जो थिन फिलामेंट है, इनके दरमियान थिक फिलामेंट होता है, यहाँ पे हेड्स होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस। ये हेड अटैच हो जाएंगे थिन फिलामेंट के साथ और उनको खींचेंगे, दोनों साइड से कंट्रैक्ट करवाएंगे, करीब लाएंगे, क्लोजर यानी क्या आते हैं थिन फिलामेंट्स। अब कैसे क्लोजर आते हैं? देखें, अब हेड किसी टाइम भी बाइंड कर सकता है, क्योंकि उसमें एटीपीएज एंजाइम है, वो एटीपी डिजॉल्व करके उसको जो है वो करवा सकता है कंट्रैक्ट। लेकिन अब हेड ने अटैच होना होता है उस वक्त जब, अब हेड ने किसके अटैच होना है? एक्टिन के साथ, यानी एक्टिन मायोसिन जो है वो बॉन्ड बनना है। अब बॉन्ड नॉर्मल हालात में क्यों नहीं बनता और इस वक्त क्यों बनता है, ये हम देखते हैं। एक्टिन के साथ बाइंड होना है। अब एक्टिन को कवर किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने। अब ये देखें, ये एक्टिन है, फर्ज करें ये बाइंडिंग साइट है किसके लिए? हेड्स के लिए, यानी हेड्स अटैच होते हैं और उनको खींच लेते हैं। अब ये बाइंडिंग साइट कवर हो जाती हैं ट्रोपोमायोसिन के साथ। अब जो ट्रोपोनिन है वो किसके अटैच है? एक्टिन के साथ भी अटैच है, ट्रोपोमायोसिन दोनों के साथ अटैच है।
अब जब कैल्शियम आयन इसके साथ आके बाइंड करते हैं, कैल्शियम आयन के बाइंड करने से क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन डिस्पो यानी कि डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ से ट्रोपोमायोसिन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, जो एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी। जब बाइंडिंग साइट एक्सपोज होंगी तो इसके साथ जो है वो हेड बाइंड कर जाएगा, इससे क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगी, हेड ऑफ द मायोसिन एंड बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन, इसे बन जाएगा एक्टिन मायोसिन बॉन्ड, इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस बन जाती हैं। अब हेड को कौन जो है वो स्टिमुलेट करता है कि आपने जो है वो टिल्ट करके उसके साथ बाइंड करके उसको कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ पे हेड के ऊपर होता है एटीपीएज एंजाइम। अब एटीपीएज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इसकी टिल्टिंग करवाती है, यानी ये हेड टिल्ट करता है और इसके साथ बाइंड करके इसको जो है वो कंट्रैक्ट करवाता है या कम क्लोजर करता है दो एक्टिन फिलामेंट। जिस तरह इसकी इस साइड पे हो रहा है उसी तरह इस साइड पे हो रहा है, दोनों साइड से कम क्लोजर आ जाएंगे। अब ये एटीपीएज एंजाइम है, ये यहाँ पे एटीपीएज साइट होती हैं हेड्स के ऊपर, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जो ही इसलिए मसल कंट्रैक्शन में एटीपी जो है वो रिक्वायर होती है। अब मसल टिल्ट करेगा और उसको जो है वो कंट्रैक्ट करवा लेगा या खींच लेगा उसके साथ इस तरह। अब इसने डिटैच भी होना है, डिटैच करने के लिए दोबारा क्या होगा, अब एटीपी दोबारा जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब डिटैच करने के लिए दोबारा एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो जो है वो उसमें यूज होगी और डिटैच करवाने में उसको मदद देगी। ये जो है वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट होगी इसकी अटैच होने से क्या होगा, मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि मसल कंट्रैक्ट कैसे करेगा, एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे होता है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या है, अब जो मसल फाइबर है उसके अंदर एक बंडल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उनको एक जो है वो न्यूरॉन की एंडिंग सप्लाई कर रही है, एक ही न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है, मोटर न्यूरॉन, आगे उसकी एंडिंग जा रही है, यानी कि सिंगल मोटर न्यूरॉन एक मसल बंडल को सप्लाई करता है। इस सिंगल मोटर न्यूरॉन को हम मोटर यूनिट के तौर पर कहते हैं। अब ये था इसका जो मैकेनिज्म, कैसे जो है वो एक दूसरे को ये कम क्लोजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें तब्दीलियां रुनुमा होती हैं। हम जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के नतीजे में, अब स्टिमुलस कहता हूँ नर्व इम्पल्स आया, नर्व इम्पल्स के ने क्या किया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर था। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर टी ट्यूब्यूल के साथ बाइंड करेगा, टी ट्यूब्यूल की बाइंडिंग से क्या होगा, टी ट्यूब्यूल जो ही बाइंड करेगा कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल ओपन से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम आयन जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, जो ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ भी अटैच्ड है, तो ट्रोपोमायोसिन को वो डिस्प्लेस कर देगा, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती हैं एक्टिन के ऊपर वो एक्सपोज हो जाएंगी, उनके एक्सपोज होने से क्या होगा, हेड इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक्टिन मायोसिन बॉन्ड बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी तब्दीली रुनुमा होती है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के थ्रू। अब हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो चेंजेस अपीयर होती हैं जब मसल कंट्रैक्ट करेगा। अभी हमने देखा कि जब टिल्टिंग होती है हेड की तो हेड जो है वो क्रॉस ब्रिजेस का वो क्या करता है, हेड जो है वो इनको इसके साथ अटैच हो जाएगा, हेड ये इस तरह अरेंज होते हैं, हेड इसका अरेंज होके दोनों साइड से इसको जो है वो कंट्रैक्ट करवाएगा, यानी ये कम क्लोजर आएंगे। अब हम देखते हैं कि ये रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर मसल है और ये कंट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर चेंजेस वकूफ़ पज़ीर हुई हैं। सबसे पहली बात, जब मसल कंट्रैक्ट करेगा तो सार्कोमेयर जो है वो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मैं सार्कोमेयर इस तरह, ये सार्कोमेयर का साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, तो जेड लाइन जो है वो क्लोजर आ जाती है। ये दूसरी चेंज वकूफ़ पज़ीर होती है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अहम है। जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो ए बैंड रिमेन सेम, क्योंकि जो हेड है उसने जस्ट टिल्ट करके उसको खींचना है, उसने अपनी जगह पे कायम रहना है, तो ए बैंड जो है वो सेम रहता है, ए बैंड रिमेन सेम। अब ए बैंड सेम रहता है। अब क्या होगा आई बैंड के साथ, अब देखिए आई बैंड क्या है, ये दो मायोसिन के दरमियान जो एरिया है उसे हम कहते हैं आई बैंड। अब आई बैंड क्या होगा, जब देखें जब मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो जेड लाइन क्लोजर आ रही है, जेड लाइन के क्लोजर आने की वजह से क्या होगा, आई बैंड का जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो आई बैंड भी डिक्रीज कर जाता है साइज के अंदर। दूसरी आगे, अब एच जोन देखें, ये एच जोन था, इतना एरिया था इसका जब मसल रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर था। जब मसल कंट्रैक्ट करेगा, मसल की कंट्रैक्शन से
अब जो AI बैंड है थिन फिलामेंट वो ओवरलैप कर जाएंगे, उनकी ओवरलैपिंग से क्या होगा, H जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। H जोन डिसअपीयर कर जाता है। अब क्या होगा, H जोन जो ही डिसअपीयर करेगा, हमने स्ट्रक्चर में देखा कि H जोन के डिसअपीयर होने से जब ये ओवरलैप करते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन अपीयर होती है, उसे हम कहते हैं M लाइन। अब ये M लाइन अपीयर हो जाएगी, M लाइन अपीयर्स। ये इसमें जो चेंजेस हैं जो रूनुमा होती हैं जब मसल कंट्रैक्ट करता है, ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इसको जो है वो एक्सप्लेन करता है कि सार्कोमेयर डिक्रीज कर जाएगा, जी लाइन क्लोजर आ जाती हैं, ए बैंड सेम रहता है, आई बैंड डिक्रीज कर जाता है, एच जोन डिसअपीयर हो जाता है और एम लाइन अपीयर हो जाती है। ये था मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन।